Dear student, welcome to the Azim Group of Publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, we are going to start chapter number 4 और chapter number 4 का first topic हम discuss करेंगे cell and discuss its emergence and implication. Topic discuss करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि chapter number 4 की importance ज़्यादा है इस वजह से क्योंकि इसमें से हमारे पास long question भी आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और 1 MCQs आता है। तो 9 नंबर का पेपर जो है वो इस चैप्टर में से आता है बोर्ड के पेपर में। सबसे पहले हम सेल को डिफाइन करते हैं। सेल हमारे पास क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द वर्ड सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सेलुला विच मीन चैम्बर और कंपार्टमेंट। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट दैट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। क्या है कि जी हमारे पास एक छोटा यूनिट है लाइफ का, लेकिन ये छोटा यूनिट जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है। टाइप्स ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो 2 हमारे पास टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास वो होते हैं विच इज़ विदाउट न्यूक्लियस, दैट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल हमारे पास वो होते हैं द सेल विद द न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, फॉर एग्जांपल ए प्लांट, एनिमल एंड फंजाई सेल। कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट जो होता है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में, सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। देन द सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियस। इमर्जर और इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें ऑफ सेल थ्योरी तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट को हम डिस्कस करते हैं दैट इज रॉबर्ट हुक इन 1665। द टर्म सेल वाज फर्स्ट introduced by Robert Hooke. He was the father of the cell biology. उसने क्या किया था कि उसने कॉर्क सेल लिए थे और उस कॉर्क सेल को उसने ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप। तो उसने देखा कि उसको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स नज़र आए, बहुत सारी खाली जगह नज़र आए और उसको उसने रिलेट किया हनीकॉम्ब के साथ, मक्खी का जो छाता होता है उसके साथ उसने इसको रिलेट किया। फॉर डिस्कवरी ऑफ सेल ही ऑब्जर्व द thin cross section of the dead cork cell under self-made microscope, or he observed that cell is empty compartment and resemble with the honey bee comb। अब इसने कहा ये था कि सेल जो है वो अंदर से खाली होते हैं क्योंकि ये एम्प्टी कंपार्टमेंट है हमारे पास। अब इसकी पब्लिकेशन जो इसने अपनी दी थी वो इसने माइक्रोग्राफिया में दी थी विच इज़ द फेमस पब्लिकेशन ऑफ हुक। नंबर 2 पे हम बात करते हैं प्रपोजल ऑफ लॉरेंस ओकन इन 1805। इसने कहा था कि जी all living thing originate and consist of vesicle or cell। जितने भी हमारे पास living things हैं, living organism है, वो सेल पे मुश्तमिल होते हैं। Then proposal of Lamarck in 1809, उसने कहा था कि no body can have life without the cellular tissue। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेलुलर टिश्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता। देन प्रपोजल ऑफ रॉबर्ट ब्राउन 1831। रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट को डिस्कवर किया था विच इज़ न्यूक्लियस। इन 1831 ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन सेल साइटोप्लाज्म एंड चेंज द आइडिया ऑफ हुक रिगार्डिंग द सेल। क्योंकि हुक ने ये बात की थी कि सेल जो है वो एम्प्टी कंपार्टमेंट है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, एक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो यहाँ से उसने हुक के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। देन सेल थ्योरी बाय शिल्डन एंड शेवान। द कंबाइंड आइडिया ऑफ शिल्डन एंड शेवान इज कॉल्ड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमारे पास क्या है? दे फाउंड दैट सेल कंसिस्टेड ऑफ 3 बेसिक पार्ट। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास आउटर कवरिंग है, बट इन सम सेल्स इट इज़ कवर्ड बाय एन एडिशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल, जो हमारे पास प्लांट सेल में होते हैं कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है दैट इज सेल वॉल। थर्ड सेकंड वन इज साइटोप्लाज्म व्हिच इज अ सेल फ्लूइड। देन थर्ड वन इज न्यूक्लियस दैट इज सेल ब्रेन। उसके बाद हम बात करते हैं रिडोल्फ विर्चू एंड ए बायोजेनेसिस। रिडोल्फ विर्चू ने क्या किया था? उसने कहा था कि जी न्यू सेल अराइजेस बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, और उसने एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी दैट इज ओमिनिस सेलुला ई सेलुला व्हिच मीन दैट कि ऑल द न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ए बायोजेनेसिस का कंसेप्ट क्या था कि द टर्म ओमिनिस सेलुला ई सेलुला वाज कंट्रेरी टू द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस, जो क्या इंडिकेट करता था कि लिविंग थिंग अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ए बायोजेनेसिस ये कहता था कि जी लिविंग थिंग जो है वो अराइज होते हैं नॉन लिविंग थिंग से, लेकिन ओमिनिस सेलुला
ई सेलुला या विर्चो का जो आइडिया था वो इसके ऑपोजिट था। वो ये कहता था कि ऑल द सेल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। Then the work of Louis Pasteur supplied the experimental proof for the Virchow hypothesis by demonstrating that microorganism could be formed only from the existing bacteria। इसने experimentally verify किया था Virchow की statement को कि microorganism bacteria all the new bacteria arise from the pre-existing bacteria, और इस बेस पे उसने एक experimental verification दी थी Hominis cellula E cellula की। Then proposal of August Weismann in 1880, according to the Weismann, all the present living cells have a common origin due to the basic similarity in their structure and molecule, जो हमें ये indicate करते हैं। This indicate the fundamental similarities in the chemical composition, metabolic activities, structure, and although they are differ in many respects, कि जितनी भी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ये इंडिकेट करती हैं कि उनका ओरिजिन जो है वो क्या है, कॉमन है। साइलेंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के जी 3 हमारे पास सैलिएंट फीचर्स है सेल थ्योरी के। द फर्स्ट वन इज़ ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल। अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म 1 सेल पे कंसिस्ट होगा तो डेट इज़ यूनिसेलुलर, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और फंक्शनल तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो हमने रिडोल्फ विर्चो की कंसेप्ट में बात की होमिनिस सेलुला ई सेलुला, कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक व्हाट इज सेल एंड डिस्कस द इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।